महादेवा कॉरिडोर जैसा आप सब पूर्व से अवगत हैं, पूरे प्रदेश ही नहीं देश के लाखों श्रद्धालु, ये हम सब के लिए बड़ी एक उपलब्धि है। महादेवा पहुंचकर वहां पर लोधेश्वर महादेव बाबा का दर्शन करते थे। और पिछली सरकारों में पहले भी आपको पता था, जहां पर लोगों की डिमांड हुआ करती थी लेकिन बिजली मुहैया नहीं हो पाती थी, हमारी सरकार ने उसको बिजली भी मुहैया कराने का काम किया, फीडर भी अलग देने का काम किया। और जो कॉरिडोर निर्माण की जो आम वहाँ के श्रद्धालु जिनकी सबकी मांग थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको सरकार ने जो जमीन का अधिग्रहण का कार्य था उसको लगभग 80% से अधिक उसको पूरा कर लिया गया है। और निर्माण के लिए भी कार्यदायी संस्था नामित करके उसके टेंडर की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर विशेष उनका इस पे इंटरेस्ट है। बहुत जल्दी आकर उसका शिलान्यास करने का काम करेंगे और जल्दी उसका निर्माण कराकर उसको सभी श्रद्धालुओं तक और सभी बाबा भोलेनाथ के भक्तों तक हम लोग उसको जो है कॉरिडोर का निर्माण पूरा कराकर समर्पित करने का काम करेंगे। मंत्री जी, रामनगर क्षेत्र में बुड़वल चीनी मिल है जिससे वादा किया गया था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो जल्दी शुरू होगी, उसके बारे में बताइए। देखिए, चीनी मिल का पूरे प्रदेश के अंदर आप सब जानते हैं किस तरीके से पूरे प्रदेश में जो चल रहे उद्योगों को जो पिछली सरकारें उसको बंद करने का भी काम हुआ और उसके साथ चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम में बेचने का भी काम। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार चीनी मिलों की उनकी पेराई की क्षमता का भी स्टैंड करने का काम हुआ है। बंद पेराई मिलों को उसको चालू करने का भी काम हो रहा है। और बुड़वल चीनी मिल जो यहाँ पर किसानों की जो बहुत पुरानी मांग है उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर विशेष ध्यान देने का काम किया। उसकी पत्रावली कई बार उसको जो भी है उसको देख रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय पर इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत आज जो मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक काम हुए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और इसके साथ साथ आतंकवाद और नक्सलवाद पर जो करारे प्रहार हुए हैं, आज उसकी चर्चा के उद्देश्य से हम सब लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। पूरा देश इस बात को समझता है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज चाहे वो 10 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की बात हो, 81 करोड़ लोगों को कोरोना के संकट से लेकर अब तक निःशुल्क राशन मुहैया कराने की बात हो, किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को 12 करोड़ किसान भाइयों को 6-6 हजार रुपये सालाना देने का ऐतिहासिक काम हो, 55 करोड़ लोगों को जिन्होंने आज़ादी के बाद कभी बैंक में खाते नहीं खुल पाए थे, 55 करोड़ लोगों को बैंक में खाते खुलवाने की बात हो, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की बात हो, मुद्रा स्टार्टअप मेक इन इंडिया के माध्यम से युवाओं को रोजगार को प्रोत्साहन करने का जो मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हुआ है। आज हम मोदी जी को इस हेतु जो है सभी बाराबंकी वासियों की तरफ से उनको बधाई देते हैं। और ये जो सारे काम हुए हैं वो बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के मंत्र के आधार पर हुए हैं। किसी के साथ किसी भी योजना में कोई जात, वर्ग, मत, मजहब का हो भेदभाव नहीं किया गया। सबका साथ सबका मंत्र के आधार पर हम लोगों ने उसको सरकार की योजना पहुंचाने का काम किया है। नक्सलवाद पर हमारी सरकार ने करारा प्रहार करने का काम किया है। आज 70% से अधिक नक्सलवाद पर सरकार ने लगाम लगाने का काम किया है। आतंकवादी घटनाओं पर हमारी सरकार ने करारा प्रहार किया है। और पहलगाम की जो घटना हुई थी वो जो बहुत दर्दनाक घटना थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अपने सभी सेना के प्रमुखों को ये संदेश देने का काम किया कि पूरी तरीके से आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस रहकर कार्रवाई करने का काम करें। और उसी का परिणाम है कि भारतीय सेना ने अपने वीरता का, साहस का, शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की सीमा के 100 किलोमीटर से अधिक अंदर जाकर आतंकी कैंपों को जमींदोज करने का काम किया और आतंकवादियों को भी मारने का काम किया। आज नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी सरकार युवाओं को प्रोत्साहन देने का भी काम कर रही है। आज चाहे यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो, चाहे IIM, चाहे IIT, हमारी सरकार उसको खोलने का काम करें। शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का हमारी सरकार कर रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की जो हमारा संकल्प से सिद्धि का आज स्वर्णिम कालकार बना है। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश खुशहाली, तरक्की और विकास के रास्ते पर आज आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने जहां एक तरफ विकास का भी एजेंडा बनाने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ विरासत को भी
हमने पूरा उस पर ध्यान देने का काम किया है। चाहे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे महाकाल कॉरिडोर की बात हो, या बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण की बात हो, ये ऐतिहासिक पहल माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनका आज बयान अभी आज ही आया बयान, वो कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसको रोका गया। वहीं एक तरफ कांग्रेस कह रही है नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया, राहुल गांधी के उस बयान को पाकिस्तान तक कोट किया गया। प्रतिक्रिया क्या रहेगी भाजपा की? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। आज हमारी सरकार और हमारी सेना आतंकवाद को पूरी तरीके से जवाब देने में सक्षम है, और पूरा देश जानता है। चाहे मुंबई के ताज होटल पे हमले हों, कई जगह पर हमले हुआ करते थे, सेनाएं कहा करती थी, लेकिन कांग्रेस चुप्पी साधी रहती थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज हम उसको पुरजोर जवाब देने का काम कर रहे हैं, और हमारी सेना घर में घुसकर, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं केंद्र की 11 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 9 साल की, कुल मिलाकर 20 साल हो गए। तो ऐसे में भाजपा को अपने 20 साल का कार्यकाल का बताना चाहिए। देखिए, अखिलेश जी का 2012 और 17 के मध्य में जो कार्यकाल रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश बन गया था। जगह जगह दंगे हो रहे थे, नौकरियों में खुलेआम लूट चल रही थी, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया था। गांवों में के 75 जनपदों में मात्र 4-5 जनपदों में बिजली भेजा जाती थी। 70 जनपदों के साथ भेदभाव करने का काम हो रहा था। चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जो काम होते थे, उसको आजमगढ़, रामपुर, मैनपुरी और इटावा तक सीमित करने का काम किया था। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में आज पूरा उत्तर प्रदेश सभी 75 जनपद में हम समान रूप से बिजली उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। नौकरियों में भाई भतीजावाद को खत्म करने का काम हुआ है। मेधा और प्रतिभा को सम्मान देने का काम हमारी सरकार कर रही है। 8 लाख से अधिक हमारी सरकार ने नौकरियां देने का काम किया है। तो अखिलेश यादव जी, आप अपने पुराने दिनों को याद केवल कर रहे हैं। आप पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, और क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है सपा आएगी गुंडागर्दी लाएगी, सपा आएगी तो आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देने का काम की, सिमी हो, पीएफआई हो, जो पूरी तरीके से बैन थे, उन पर भी उनको छूट देने का काम किया था। और जो दंगे के आरोपी थे, उनको मुख्यमंत्री आवास पर लाकर महिमा मंडित करने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ था। तो पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है कि सपा का मतलब गुंडागर्दी, सपा का मतलब दंगा उनके कार्यकाल में हुए। माननीय न्यायालयों तक 20 बार खुलेआम टिप्पणी करने का काम किया था। तो पूरा ये प्रदेश इस बात को जानता है, और इस प्रकार का उनको अपने कार्यों को देखना चाहिए। जो उन्होंने उनके कार्यकाल में जो इस प्रकार के जो काम हुए, दंगे हुए, गुंडागर्दी हुई, माफियागिरी हुई, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए, और अपने ऐसे नेताओं पर उनको लगाम भी लगाना चाहिए। देखिए, बीजेपी की सरकार रही हो चाहे समाजवादी पार्टी बीएसपी की सरकार है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है भ्रष्टाचार का। आज अधिकारी मालामाल हो रहे हैं, और आप जानिए कि उत्तर प्रदेश में आप भले ही कानून व्यवस्था ठीक करें, लेकिन थाने में बगैर पैसे के, बगैर घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। देखिए, सरकार हमारा शुरुआत से 2017 से हमने जीरो टॉलरेंस की बात की, तो उससे पूरी तरीके से हम उस पर खरे उतरते दिख रहे हैं। आज जहां हमने पहले भी कहा कि जहां पहले नौकरियों में भाई भतीजावाद होता था, वजनदार झोले मेधा और प्रतिभा को दबाने का काम करते थे, भ्रष्टाचार की भेंट युवाओं की मेधा और प्रतिभा चढ़ती थी। लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस का हम लोग पालन कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। जहां भी कहीं भी शिकायतें आती हैं, उस पर सरकार तत्काल एक्शन लेने का काम करती है, और बड़े बड़े अधिकारियों पर भी सरकार ने कार्रवाई करने से कभी हिचकने का काम नहीं किया, कार्रवाई किया है। भ्रष्टाचार की कहीं भी शिकायत होगी, सरकार कार्रवाई करेगी। और आप देखिए कि वहाँ जो है करोड़ों रुपया निकला, काम जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ है। नहीं, मनरेगा मनरेगा देखिए, मनरेगा योजना अभी आज़ादी की अमृत महोत्सव के अवसर पर जो सरकार ने कार्यक्रम बनाया था, उसमें आप सब लोग जो अमृत सरोवर की जो हमारी स्कीम आप देख सकते हैं, खेल पार्क का भी आप सब देख सकते हैं। मनरेगा के माध्यम से भी अभी हमारा जो अन्नपूर्णा भवनों का भी निर्माण कार्य हुआ है। तो कहीं की शिकायत हो सकती है,
और बाकी काम बड़े स्तर पर जो आप हम देखें गांव में किस तरीके से चाहे मनरेगा पार्क हो, चाहे मनरेगा के माध्यम से अमृत सरोवर का निर्माण हो, चाहे अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण हो, या सीसी रोड या नाले का निर्माण, ये सब काम चल रहे हैं। कहीं इस प्रकार की कहीं शिकायतें हैं तो उस पर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। 11 साल में बाराबंकी में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। आप अगर देखें एक तरफ जहां भी जो हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिस पर कभी कोई कल्पना नहीं करता था, आपके हैदराबाद से होते हुए निकला है पूर्वांचल एक्सप्रेस का भी काम हमारी सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया है। इसके साथ साथ अगर देखें आज दर्जनों ऐसे पुल हैं जहां डिमांड, जो लोग जल सत्याग्रह करते थे, लोग धरना प्रदर्शन करते थे, तमाम पुलों का भी निर्माण हमारी सरकार ने किया है। सड़कों का चौड़ीकरण का अगर हम देखें, सड़कों को चौड़ीकरण भी बड़े स्तर पर हमारी सरकार ने, सैकड़ों किलोमीटर का काम हमारी सरकार ने किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में, उद्योग, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने विकास के नए नए आयाम स्थापित करने का काम किया है। आपके जो सूचना निदेशक है विशाल सिंह जी, नए अभी तैनात किए हैं, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े समाचार पत्रों को छोड़कर किसी समाचार पत्र को वो प्रचार नहीं दे रहे लगातार। वो हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करने का काम होगा। ओवरब्रिज पास हुआ है, इस पे लोग अपनी पीठ ठोकते नजर आ रहे हैं। सदर विधायक कहते हैं हमारी देन है, देखिए सांसद कहते हैं। अभी हमारी बात देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने, चाहे मोदी और योगी सरकार जो है, हमने पहले ही कहा कि विकास के नए नए आयाम स्थापित करने का काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, और अगर ये लोग कर सकते थे तो समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, यूपीए की भी सरकार थी, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए। आज भाजपा उस काम को, जो जन आकांक्षा है, उसको पूरा करने का काम भाजपा कर रही है, और आगे भी इस प्रकार के जन जो उपयोगी मुद्दे होंगे उसको भाजपा करने का काम करेगी।